हाय एवरीवन। आज 25 मई है और सेमेस्टर 1 के एसओएल के स्टूडेंट अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 वाले बच्चे भी अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। आखिर ये रिज़ल्ट अभी तक डिक्लेयर क्यों नहीं करा गया है? भाई टेक्निकल ग्लिचेस, टेक्निकल फॉल्ट कितने टाइम तक रहेंगे जी? जो एग्ज़ाम जनवरी के मंथ में ख़त्म हो गए थे उनका रिज़ल्ट फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने में भी डिक्लेयर नहीं करा जा रहा यूनिवर्सिटी से। और अगर हम ये बात बोलते हैं कि नहीं जी, आप एसओएल के बच्चों को एट पार ट्रीट नहीं करते एज़ कम्पेयर टू रेगुलर और एनसीएफ स्टूडेंट, तो इस पे फिर ढेरों सवाल उठ जाते हैं कि ऐसा नहीं है। तो फिर आखिर क्या रीज़न है केवल एसओएल का रिज़ल्ट रोका हुआ है? हमें पता है कि एसओएल में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं अपियर होने वाले, तो आप उसी हिसाब से जो नंबर ऑफ़ टीचर्स हैं पेपर चेक करने वाले, उनकी संख्या बढ़ाइए प्लीज़। एसओएल का बच्चा भी जब पेपर लिखने जाता है उससे पहले एग्ज़ामिनेशन फ़ीस उसने पे करी होती है। बहुत से रेगुलर कॉलेजेस और एसओएल की जो एकेडमिक फ़ीस 1 साल की है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इस तरह का भेदभाव एसओएल के बच्चों के साथ क्यों करा जा रहा है? काफ़ी बच्चे अभी भी ये सवाल करते हैं कि सर एग्ज़ाम चल रहे हैं हमारे और प्रीवियस सेमेस्टर का रिज़ल्ट ही नहीं आया। एग्ज़ाम सेकंड सेमेस्टर के जून में शुरू होने वाले हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट ही नहीं आया। अब हम भी उन बच्चों को क्या ही अपडेट दें? हम हर बार आपसे बोलते हैं कि जो नवंबर दिसंबर सेशन का जो रिज़ल्ट होता है वो डिक्लेयर होना शुरू होता है मार्च के एंड में, जो कि मई के फर्स्ट और सेकंड वीक तक आता है। लेकिन यहाँ तो मई का 4th वीक भी आ गया जो कि लगभग ख़त्म होने वाला है और रिज़ल्ट का कुछ अता पता एग्ज़ामिनेशन ब्रांच की तरफ से नहीं है। हमने कुछ टाइम पहले डूसू प्रेसिडेंट मिस्टर रौनक खत्री को ईमेल करवाया था। कुछ जू नहीं रहेंगी उनके कान में भी कि हम ये अज्यूम कर रहे थे कि शायद हमारे ईमेल करने से शायद एक वो मेमोरेंडम दे दें एग्ज़ामिनेशन ब्रांच जाकर। सिर्फ वहाँ एग्ज़ामिनेशन ब्रांच जाकर आप विंडो तोड़ दोगे, उससे कुछ नहीं होगा। भाई जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसके बारे में बात कीजिए एसओएल के स्टूडेंट की भी। आप डूसू के प्रेसिडेंट हो तो पूरा डीयू को रिप्रेजेंट कर रहे हो, या फिर आप ये सोचकर बैठते हो कि रेगुलर के बच्चों से वोट मिलता है तो हम एसओएल के बच्चों को क्यों हेल्प करने की कोशिश करें? कहाँ गए वो लोग जो एबीवीपी के यूनिट मानते हैं अपने आप को, एसओएल के अंदर अपना ऑफिस बनाकर बैठे हैं? कहाँ है जी रिज़ल्ट? क्या कर रहे हो आप लोग भी? क्या मेमोरेंडम रखा आप लोगों ने एग्ज़ामिनेशन ब्रांच में कि एसओएल का रिज़ल्ट क्यों नहीं डिक्लेयर करा गया? कहाँ हैं वो लोग जो बार बार इंटरव्यू के सहारे एसओएल प्रशासन को बताते रहते हैं, एग्ज़ामिनेशन ब्रांच को सेफ साइड में रखते रहते हैं कि नहीं जी ये तो ठीक से काम कर रहा है? कहाँ है जी रिज़ल्ट? कहाँ है रिज़ल्ट? किसी को कुछ परवाह नहीं है। जैसे चीज़ें चल रही हैं चलती जा रही हैं, रिज़ल्ट आए या ना आए सब कुछ जैसा चल रहा है चल रहा है। और एक बच्चा कहने को आप ये कह सकते हो कि भाई सेमेस्टर 1 और 3 का ही तो रिज़ल्ट है, इतना इसमें उत्सुक होने की ज़रूरत क्या है, जब आना होगा आ जाएगा। बहुत से बच्चों का ये माइंडसेट भी है। लेकिन आप कॉइन का दूसरा पहलू नहीं देख रहे हो। इंतज़ार करने की एक सीमा होती है, पेशेंस रखने की भी एक लिमिट होती है, जो अब शायद पानी सर से ऊपर जा चुका है। लेकिन हमारे बोलने से कुछ होगा तो है नहीं, कोई फ़ायदा तो है नहीं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, एक पार्टी है क्रांतिकारी युवा संगठन, अभी 5-6 दिन पहले वो किसी बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे एग्ज़ामिनेशन ब्रांच में। शायद जो ताहिरपुर कैंपस में बच्चों को एग्ज़ाम्स के लिए बुलाया गया है वो पूरी बिल्डिंग ठीक से कंस्ट्रक्ट हुई नहीं है, उसके बेसिस पर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो अननेसेसरी प्रोटेस्ट है यार। बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, चलो बिल्डिंग पूरी बन के तैयार नहीं हुई, कम से कम उतनी तैयार हो गई कि बच्चे कम से कम एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप यार उस बात पर बहस कर रहे हो एग्ज़ाम ब्रांच के बाहर खड़े होकर। आपने रिज़ल्ट के ऊपर कितने प्रोटेस्ट कर लिए? फिर वही बात आ जाती है ना कि आप जब एक्चुअल जो कंसर्न है बच्चों का उसको लेकर आप एग्ज़ाम ब्रांच में जा नहीं रहे हो और बिना किसी सर पैर की चीज़ों के लेकर आप वहाँ जाके खड़े हो रहे हो। लेकिन जो रिज़ल्ट का मुद्दा है वो वहीं का वहीं अटका हुआ है। चाहे वो जिनके रिज़ल्ट आ गए हों उनके एब्सेंट की प्रॉब्लम हो, वो मुद्दा वहीं का वहीं अटका हुआ है। कोई इस पर किसी भी तरह का एसओएल के स्टूडेंट के लिए मेमोरेंडम देने के लिए, कुछ भी करने के लिए रेडी नहीं है। तो कौन इसके लिए आवाज़ उठाएगा, कुछ समझ में नहीं आता। सर क्या अपडेट है रिज़ल्ट की अपडेट दे दीजिए। नहीं है जी अपडेट, सिंपल सी बात है। और जो अपडेट देने वाले आपको हफ्ते के अंदर आधा दर्जन वीडियो बनाकर देते हैं, जाइए पूछिए उनसे जाकर कि भाई जो आपको अपडेट मिल रही थी कहाँ है जी वो अपडेट, कैसे मिल रही थी आपको अपडेट? ये सारी कहानी है।
अब रिजल्ट जब आएगा तब आ जाएगा, कुछ नहीं करा जा सकता इस टॉपिक के ऊपर। कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई बीकॉम ऑनर्स बीए प्रोग्राम का रिजल्ट एक साथ ही निकल जाएगा। अब जब वो नहीं निकला तो भाई तकनीकी खराबी है, ये हो गया वो हो गया। तकनीकी खराबियाँ यार हर सेशन में होती हैं। हर सेशन में आप कोई नया एक्सक्यूज़ लेकर आ जाते हो कि हम इस बार कुछ नया करने को सोच रहे हैं, हम इस बार ये एक्टिविटी करने का सोच रहे हैं, इस बार इसलिए रिज़ल्ट डिले हो रहा है। ये कोई बात नहीं होती। बहरहाल जो भी बच्चा रिज़ल्ट का वेट कर रहा है उससे मैं सिर्फ इतना कहूँगा यार, अपने जो नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है प्लीज़ अभी फुल फोकस्ड उसी पर लगाइए। रिज़ल्ट जब आएगा तो हम आपको चुपके से इन्फॉर्म कर देंगे। इसके अलावा और कुछ हम आपको तसल्ली नहीं दे सकते। थैंक यू।